बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान और जिन्नों का तसव्वुर उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर हम दौरे जदीद में जिन्नात या उनसे जुड़े किस्से और कहानियों को अपना मौजू बनाते हैं तो शायद ही कोई यकीन करता है, क्योंकि इस जदीद दौर में हर चीज़ की एक साइंसी वजह बयान कर रखी है। अंग्रेज़ साइंसदान तो मुसलमानों की हर बात को झूठ साबित करने के लिए इसलिए लगे हैं क्योंकि वह अल्लाह और उसके कलाम को नाउज़ बिल्लाह गलत साबित करना चाहते हैं। हम अपने बड़ों से माजी में बहुत सी बातें सुन चुके हैं जिनमें भूत, असेब, मगरिब के बाद चुड़ैलों का राज, ये सब कहानियाँ हैं तो दिलचस्प, और वो लोग जिन पर बीती हों वो तो सरासर उन पर यकीन भी रखते हैं, क्योंकि बहरहाल जिन्नात के बारे में तो हमें कुरान करीम ने बहुत वाज़ेह किया है। आज हम उसी के बारे में कुछ मज़ीद बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों से कबल दुनिया में जिन्नात को पैदा किया, लेकिन इंसानों की पैदाइश से कबल उन्हें हमारी आंखों से पर्दा भी दे दिया। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें पहाड़ों में रहने का हुक्म दे दिया था, इसीलिए अक्सर ऐसे पहाड़ जिन पर जिन्नात की मौजूदगी के बहुत आसार पाए जाते हैं, और आज ही के दौर में बाज़ पुरअसरार मखलूक़ात पर बनाए गए प्रोग्रामों में ये भी कहा जाता है कि कोयटा शहर यानी उस मुकाम को इंसानों से कबल जिन्नात अपनी जेल के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। यानी अगर किसी जिन से कोई गलती हो जाती तो उसे ना सिर्फ इस मुकाम पर बनी जेल में डाल दिया जाता था, बल्कि इसको बहुत अज़ियतें भी दी जाती थीं। शायद यही वजह है कि इस जगह से अक्सर जिन्नात की कहानियाँ जुड़ी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने कुल मखलूक़ात की बादशाही बख्शी थी, उनके मातहत जिन्नात भी शामिल थे। सतह मुर्तफ़ा ईरान के मशरकी पहाड़ी सिलसिले को सुलेमान रेंज कहा जाता है। ये पहाड़ी सिलसिला ईरान के बॉर्डर के साथ है, जिसे दरियाए सिंध बर्रे सगीर से जुदा करता है। शुमाल की जानिब से ये सुलेमान रेंज हिंदू कश की बंजर पहाड़ियों का सिलसिला है, जिनकी ऊंचाई 11,099 फीट है। डेरा इस्माइल खान में इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी, जिसकी ऊंचाई 11,040 फीट है, तख्ते सुलेमानी के नाम से जानी जाती है। बलूचिस्तान में इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी ज़रगोन घर है, जिसकी बुलंदी 11,739 फीट है, जो कि कोयटा शहर के बिल्कुल करीब वाक़ है। एक अजीम तरीन शख्सियत इब्ने बतूता के नज़दीक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोहे सुलेमान पर चढ़कर सरज़मीन एशिया का मुशाहिदा फरमाते थे। एशिया, जो कि उस वक्त सिर्फ़ एक तारीख खित्ता था, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। कायसा घर, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इसके गिर्द 3 अज़ला हैं, जिनमें शुमाली वज़ीरिस्तान, साब और डेरा इस्माइल खां वाक़ है। मुकामी लोग इस जगह को कायसा घर और तख्ते सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। तख्ते सुलेमानी से जुड़ी कहानियाँ डेरा इस्माइल खान में आम हैं। वहाँ के मुकामी लोगों का ऐसा मानना है कि कैस अब्दुल रशीद, जो कि पहले पख्तूनों में जो यहाँ आए और आबाद हुए, और उनका मज़ार भी इसी जगह पर जहाँ तख्ते सुलेमानी है वहाँ वाक़ है, इसलिए इस जगह को कैसा घर कहा जाता है। कैस अब्दुल रशीद ने मक्का और फिर मदीना की ज़ियारत की और इस्लाम के इब्तदाई दौर में ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और यहाँ आकर आबाद हो गए। इस पहाड़ को तख्त सुलेमान कहने की वजह यह है कि कहा जाता है कि इस मुकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से ख़िताब किया करते थे, और वह इस जगह को जिन्नात को हुक्म देने और उनसे मुलाकात करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज भी इस मुकाम के करीब लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं। ज़ाहिर है इन लोगों ने कुछ तो मुशाहिदात किए होंगे, लेकिन फिर भी इस जगह की ज़ियारत करने वालों में आप किसी किस्म का डर और खौफ नहीं देखेंगे, बल्कि इस पहाड़ी की बुलंदी पर लोग शुक्राने के नवाफिल भी अदा करते हैं ताकि वो जिन्नात के शर से महफूज रह सकें। इस पहाड़ की चोटी तक चढ़ने में तकरीबन पूरा दिन लग जाता है। आमतौर पर लोग एक भेड़िया या एक बकरा साथ ले जाते हैं ताकि वहां इस बुलंदी पर पहुंचकर उसको ज़िबह करके पका सकें। मुसाफिरों को अपने साथ पानी भी लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ पर पानी मौजूद नहीं। जैतून के दरख्तों से भरे हुए कोहे सुलेमान में इन दरख्तों के झुंड में एक बहुत तादाद में दीगर फूल, पौधे और जंगली जानवर भी मौजूद हैं, जिनमें मारखोर, खरगोश, गीदड़, भेड़िए, बारहसिंगे, जहरीले सांप, तीतर, उकाब और तोते वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। अलबत्ता किसी वक्त में यहाँ चीते और रीछ भी हुआ करते थे, लेकिन अब बिल्कुल दिखाई नहीं देते। इस इलाके में सुई गैस की सप्लाई ना होने की वजह से इलाका मकीनों ने आग जलाने की गर्ज से काफ़ी जैतून के दरख्त काट भी लिए हैं।
اس کے بعد چلغوزہ کے درختوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پائی جاتی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ زیادہ تر چرواہے ہوتے ہیں جو کوہ سلیمان تک جانے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہاں تک سفر بہت دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ جنگلی جانوروں کے ساتھ ساتھ جنات کی موجودگی کا احساس بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ دور حاضر میں ہم اگر لوگوں کی کئی باتوں کا جائزہ لیں تو لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ جنات انسانی روح میں عام لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، اور اکثر کا ماننا یہ ہے کہ جنات انسانوں کی مٹھائی کی دکان سے مٹھائی خریدتے ہیں کیونکہ ان کو مٹھائی بہت پسند ہوتی ہے۔ بعض مٹھائی فروشوں سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہاں لوگوں نے اکثر اوقات ایسے شخص کو مٹھائی خریدتے دیکھا ہے جو عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے، بہت خاموش ہوتے ہیں، اور ایک خاص بات جو دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھیں اور پلکیں نہیں جھپکتے اور مٹھائی خریدنے کے فوراً بعد 2-4 قدموں کے فاصلے پر ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زمانہ قدیم سے دور حاضر تک لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جنات ایک جگہ سے دوسری جگہ بگولے کی شکل میں حرکت کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو جنات کے شر سے بچائیں اور سیدھے راستے پر زندگی اور موت نصیب فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔